हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा लाइन्स। शिक्षा लाइन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सामान्य हिंदी सीरीज के तहत वो शब्दों को हम कंटिन्यू रखेंगे। और पिछले कुछ लेक्चर में हमने महत्वपूर्ण शब्दों को वो कवर कर लिए हैं और आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को हम कवर करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात कीजिए तो हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, सुबह 5 बजे होता है। और डेली करंट अफेयर का सेशन जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है उस पर 6 बजे होता है। और पॉलिटी का कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन में बेसिकली हम पूरे वीक का है वो करंट अफेयर को रिवीजन करवाते हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके उसका है वो रिवीजन करवाया जाता है। और ये प्रत्येक रविवार को है वो 12 बजे होता है। और सोमवार से शनिवार है वो प्रत्येक दोपहर 12 बजे हमारा जनरल हिंदी का सेशन होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द को हम देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे पहले बात की जाए तो हम देखेंगे एक होता है उदात्त। ठीक है, एक होता है उदात्त और एक उदार। तो उदात्त का तो हो जाएगा उच्च, उदात्त का हो जाएगा उच्च और उदार का हो जाएगा दानी। ठीक है, उदात्त का हो जाएगा उच्च और उदार का हो जाएगा दानी। ठीक है, इसके बाद में एक बात करते हैं वर्ड इत्र। ठीक है, और एक होता है इत्र। इत्र का तो हो जाएंगे ये सुगंधित पदार्थ। ठीक है, ये सुगंधित पदार्थ उसको बोला जाता है इत्र। और इत्र का हो जाएगा भिन्न और इत्र का हो जाएगा सुगंधित पदार्थ। ठीक है, तो उदात्त का हो जाएगा उच्च, उदार का हो जाएगा दानी और इत्र का हो जाएगा भिन्न और इत्र का हो जाएगा सुगंधित पदार्थ। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हम इंद्रा। ठीक है, इंद्रा। ठीक है, तो इंद्रा की बात की जाए तो इसका मतलब हो जाएगा लक्ष्मी। ठीक है, इंद्रा का हो जाएगा लक्ष्मी। और एक होता है इंद्रा, तो इसका मतलब हो जाएगा इंद्राणी। ठीक है, तो इंद्रा लक्ष्मी, इंद्रा का हो जाएगा इंद्राणी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं आरती। ठीक है, त पे छोटी की मात्रा और एक आता है त पर बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो छोटी की मात्रा यानी आरती यानी विराम। ठीक है, और इस आरती का हो जाएगा पूजा। ठीक है, तो इंद्रा का हो जाएगा लक्ष्मी, इंद्रा का हो जाएगा इंद्राणी। आरती जिसमें त पर छोटी की मात्रा होगी उसका मतलब तो हो जाएगा विराम। जब त पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी यानी आरती, उसका मतलब हो जाएगा पूजा। ठीक है, अब तीन कुछ महत्वपूर्ण शब्द है उसके बारे में देख लेते हैं। एक होता है आहूत। ठीक है, अ पर छोटे उ की मात्रा। ठीक है, और एक है आहूत जिसमें ह के नीचे छोटे उ की मात्रा। एक होता है अनाहुत। ठीक है, तो सबसे पहले ह के नीचे बड़े उ की मात्रा होती है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बुलाया हुआ, बुलाया हुआ। ठीक है, और एक होता है आहूत जिसमें ह के नीचे वो छोटे उ की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है हवन सामग्री। ठीक है, इसका मतलब होता है हवन सामग्री। और एक अनाहुत होता है जिसको कहते हैं बिना बुलाया हुआ, बिना बुलाया हुआ। ठीक है, अनाहुत को तो कहते हैं बिना बुलाया हुआ और आहूत को कहते हैं बुलाया हुआ। और आहूत यानी ह के नीचे अगर छोटे उ की मात्रा जाए उसका मतलब हो जाएगा हवन सामग्री। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एक होता है आयास। ठीक है, एक आयास और एक आवास। तो आवास का तो मतलब हो जाएगा घर, लेकिन यहाँ पे आयास है वो इंपॉर्टेंट शब्द है। तो आयास का मतलब हो जाएगा श्रम, आयास का मतलब हो जाएगा श्रम करना। ठीक है, एक वर्ड देखते हैं हम आरी। ठीक है, र पर छोटी ई की मात्रा, इस यहाँ पे मात्रा को ध्यान रखना। और एक होता है आरी जिसमें कि र पर बड़ी ई की मात्रा। अब ये तो है काटने का औजार होता है, काटने का औजार जिसको बोलते हैं आरी हम लोग। और एक होता है आरी र पर छोटी ई की मात्रा, तो इसको बोलते हैं जिद। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा जिद। तो आयास का हो गया श्रम, आवास का हो गया घर, आरी जो र पर अगर छोटी ई की मात्रा होगी उसको बोलते हैं जिद, अगर र पर बड़ी ई की मात्रा होगी उसको बोलते हैं काटने का औजार। ठीक है, उसके बाद में हम महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। इसमें भी हम तीन वर्ड लेंगे।
ठीक है। तो पहला वर्ड हो गया आभरण, ठीक है, और दूसरा आवरण, ठीक है, और तीसरा हो गया आभरण, ठीक है। ये तीनों ही सिमिलर वर्ड है। तो आभरण का तो हो जाएगा आभूषण, आभरण का हो जाएगा आभूषण, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आवरण, इसका हो जाएगा पर्दा, ठीक है। और आभरण यानी मृत्यु, मृत्यु पर्यंत तक, यानी मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु तक, ठीक है, आभरण। तो आभरण का हो जाएगा आभूषण, आवरण का हो जाएगा पर्दा, और आमरण का हो जाएगा मृत्यु पर्यंत, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एक होता है आय, ठीक है, और एक होता है आयु। आयु का तो हो जाएगा उम्र, और आय का हो जाएगा आमदनी, आय का आमदनी, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं एक होता है सत, ठीक है, और एक होता है शत, तक पे भी मात्रा होती है छोटी। सत्य का तो हो जाएगा सत्य, ठीक है, और एक होता है शत, जिसका मतलब होता है सार, यानी किसी चीज़ को है वो संक्षेप में प्रस्तुत करना, उसको है वो सार बोला जाता है। तो यहाँ पे शत का हो जाएगा सार, ठीक है। तो आय का हो गया आमदनी, ठीक है, आयु का हो गया उम्र, शत का हो गया सत्य, और शत का हो गया सार, ठीक है। अब दो वर्ड यहाँ पे और देखते हैं, एक होता है ओठ, ठीक है, और एक होता है ओठ। अब ओठ का हो जाएगा तो हो जाएगा होठ, ठीक है, और ओठ का हो जाएगा आड़, यानी किसी के ओठ लेना, यानी किसी की आड़ लेना, ठीक है। ये हो गया ओठ और ओठ। एक होता है ऋत, ठीक है, और एक होता है ऋतु। तो ये तो ऋतुएं होती है, जो कि जितने प्रकार की जो ऋतु होती है, बसंत हो गया, शरद हो गया, उसके बारे में। और ऋत का हो जाएगा तो इसको हो जाएगा सत्य, ऋत का मतलब सत्य, और ऋतु का नहीं अनेक प्रकार की ऋतुएं। पहला वर्ड देखा ओट, ओट का यानी आड़ लेना, ठीक है, ओट यानी होठ, ऋत का हो गया सत्य, और ऋतु का हो गया ऋतुएं जितनी भी प्रकार की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक होता है उदार, ठीक है, एक होता है उदार, यानी इसको बोल सकते हैं जो हमारा ऋण होता है उदार, ठीक है। एक होता है उद्धार, उद्धार बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मोक्ष। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना, निर्वाण का भी अर्थ मोक्ष होता है, ठीक है, निर्वाण का भी अर्थ मोक्ष होता है, ठीक है। तो उदार का हो गया ऋण, उद्धार का हो जाएगा मोक्ष, और निर्वाण का भी होता है मोक्ष, ठीक है। तो ये है आज के हमने महत्वपूर्ण शब्द को हम देखें। तो एक बार इसका है वो हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि अभी आपका भी है वो रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा था उदात्त, उदात्त का हो जाएगा उच्च, ठीक है, उद्धार का हो जाएगा दानी, इत्र का यानी भिन्न, ठीक है, और इत्र यानी सुगंधित पदार्थ। उसके बाद हमने बात की थी इंद्रा, इंद्रा का हो जाएगा लक्ष्मी, और इंद्राय का हो जाएगा इंद्राणी, ठीक है। आरती, जिसपे त पर अगर छोटी ई की मात्रा हो तो उसका मतलब हो जाएगा विराम, आरती में अगर त पर बड़ी ई की मात्रा हो तो उसका मतलब हो जाएगा पूजा। और आहूत यानी ह के नीचे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो बुलाया हुआ, और अनाहुत यानी बिना बुलाया हुआ, और आहूत में अगर ह के नीचे छोटा हुआ था तो उसका मतलब होगा हवन सामग्री, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आयास, आयास का मतलब होता है श्रम, ठीक है, और आवास का मतलब हो जाएगा घर। और आरी देखा था, आरी में र के ऊपर अगर छोटी ई की मात्रा है तो उसका मतलब हो जाएगा जिद, और आरी जिसमें र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसको बोलते हैं काटने का औजार, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आभरण, आभरण का मतलब होता है आभूषण, और आवरण का हो जाएगा पर्दा, ठीक है, और आमरण का हो जाएगा मृत्यु पर्यंत, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आय का आमदनी, आयु का उम्र, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद हमने देखा शत का हो जाएगा सत्य, लेकिन शत जिसमें त के ऊपर आधा त है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सार, ठीक है, संक्षेप में करना किसी चीज़ को। ओठ का हो जाएगा आड़, ठीक है, ओठ का हो जाएगा होठ, ऋत का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सत्य, ठीक है, और ऋतु के यानी विभिन्न प्रकार की ऋतुएं, ठीक है। उसके बाद देखा था उद्धार का हो जाएगा ऋण, और उद्धार का हो जाएगा मोक्ष, और निर्वाण का भी अर्थ होता है मोक्ष, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं हमारे यूट्यूब पे सेशन कौन कौन से होते हैं। तो डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, और ये सुबह 5 बजे होता है,
ठीक है। और एक हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सुबह 6 बजे होता है। और पॉलिटी का कोर्स हमारा अल्टरनेटिव डेज पे चलता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को सुबह 9 बजे होता है। और वीकली एमसीक्यू रिवीजन, बेसिकली इसमें हम पूरे वीक का है वो करंट अफेयर का, उसमें से कुछ निचोड़ निकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके उसका रिवीजन करवाते हैं। ये प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे होता है। और सोमवार से शनि यानी मंडे टू सैटरडे हमारा हिंदी का सेशन होता है जो कि दोपहर को 12 बजे होता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।